हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और स्टार्ट करते हैं हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट पार्ट। हमने पहले वाले पार्ट्स में क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो किस तरह से करते हैं। उसका हमने जो भी सारी डिटेल्स होती है कि स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए और स्टोरेज तक हमने डिस्कस किया था। अब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट। इसमें होगा इन ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड एनिमल हस्बेंड्रीज में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो जो फूड फ्रॉम एनिमल्स में आता है, सिंपल से आप समझ लो, उसी को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, नॉर्मल सा। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री का एक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है। ठीक है, एग्रीकल्चर ये एक ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं हम, जो एनिमल्स होते हैं, जो लाइव स्टॉक होता है, जैसे कैटल्स हो गए, आपके गोट्स हो गए, शीप होगी, पोल्ट्री होगी, फिश फार्मिंग, इसके क्या है हम डील्स करते हैं इसकी मैनेजमेंट में। उसी को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या होता है, जब व्हेन एनिमल्स आर रियर्ड एट लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्या होता है कि हम बहुत सारे, जो आपने देखा होगा, लोग जो हैं वो क्या करते हैं, लोग एनिमल्स को क्या करते हैं, पालते हैं लार्ज स्केल पे, छोटे स्केल पे नहीं। जैसे कि आपने कोई पेट रखा है अपने घर पे, तो वो अलग चीज़ है। या आपने कोई फेलो को रखा है, या कोई कद कौ को रख लिया है, तो वो क्या है, वो एनिमल हस्बेंड्री में तो आता है, लेकिन होता है स्मॉल, बिल्कुल माइक्रो स्केल पे। बट लार्ज स्केल पे जब हम करते हैं ना उसको उसको फूड के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम एनिमल्स। तो आप ये मत समझो कि उनको सिर्फ खाने से होता है, कि जैसे हम मीट खाते हैं तो मीट, उसमें सारे मीट भी आ गया, एग्स आ गए, ठीक है, मिल्क आ गया, एंड अदर चीज़ जो होती है उनकी, जो हम यूज़ करते हैं उसको, वो सारे आते हैं। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या कहते हैं हम, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स की केयर करना, उनको ब्रीड करना, ठीक है, और उनको डोमेस्टिकेट करना, किसके लिए, मीट, वूल, मिल्क, एग्स और हनी के लिए। ठीक है, तो क्या क्या होता है कि एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, उनको उनसे फूड जनरेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको पालते हैं, और क्या करते हैं उसमें, और उसकी क्या, उनकी टेक केयर करते हैं, उनको ब्रीड कराते हैं, और उनका क्या है, डोमेस्टिकेट करते हैं हम। ठीक है, जो इंडिया में टाइप ऑफ हस्बेंड्री पॉपुलर है, इसको बी कीपिंग और इसको एपीकल्चर बोलते हैं। बी कीपिंग में क्या होता है कि जो मधुमक्खियाँ होती है उनको रखते हैं, और उनसे क्या, जो हनी हम लेते हैं। फिर आता है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में फिर जैसे जो आप कैटल्स पालते हो। फिर आता है डेयरी फार्मिंग, दूध वगैरह, ठीक है, जिसमें आपके पनीर आ गया, अदर चीज़ें आ गई। फिश फार्मिंग, जिसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। फिश फार्मिंग जैसे फिश को पालते हैं, देखो फिश को ऐसे कोई आप फिश को पालेंगे, उसको बोलते हैं एक्वाकल्चर। इनके नाम याद रखना, जैसे एक्वाकल्चर, एपीकल्चर। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे हम क्या करते हैं, मुर्गियों को पालते हैं। ठीक है, शिप फार्मिंग, और शिप फार्मिंग हमारे को मीट के लिए रखते हैं, और क्या रखते हैं, इसका वूल के लिए रखते हैं। ओके, तो हमने एक वर्ड पढ़ा ब्रीड के लिए। तो ब्रीडिंग मीन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं उनको मीट कराते हैं, उनकी मेट कराते हैं उनको, और का उससे क्या होगा, विद सुपीरियर करेक्टर्स टू क्रिएट अ न्यू ब्रीड। या तो हम क्या करते हैं, सेम एनिमल से कराते हैं, या तो उससे क्या होता है, सुपीरियर करेक्टर का जो एनिमल होता है उससे करवाते हैं। तो जो ब्रीडिंग होती है उसमें क्या होता है कि वो रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, कि इसमें हम क्या करते हैं, जो न्यू एनिमल्स हैं, न्यू उसकी करेक्टरिस्टिक्स को जनरेट के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग से एनिमल से मेट कराते हैं। ठीक है, तो ब्रीडिंग क्या होती है, टू टाइप्स की होती है इनब्रीडिंग, और सेकंड होती है आउट ब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग में क्या होता है, व्हेन वी मेट सुपीरियर एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, मतलब हम सुपीरियर एनिमल्स होते हैं उनको सेम ब्रीड से कराते हैं मेट उनको, तो उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। ठीक है, और वहीं क्या आउट ब्रीडिंग का होता है, जब क्या करते हैं हम,
व्हेन वी मेट एनिमल ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स इट कॉल्ड आउटब्रीड्स। ठीक है, और उसमें भी आउटब्रीड्स भी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, एक आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब आप बोलोगे आउट क्रॉसिंग क्या होती है? जो आउट क्रॉसिंग क्या होती है when animal of same breed are mated together but they have no common ancestors। ठीक है, कि उनके हो गए कोई भी जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, फॉर 4 to 6 जनरेशन, कि कोई जैसे आपके कोई एनिमल्स पाल के रखा है, ठीक है, उनके जैसे उनका पापा हो गया, उनकी दादा हो गया, वैसे करके उनके जो एंसेस्टर्स थे वो क्या है, वो क्या कॉमन नहीं होने चाहिए, उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। वहीं जो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, where the superior male of one breed are mated to the superior male of female of another breeds। क्या होता है जब superior males क्या करता है, ब्रीड करता है किसी superior female से, वो भी another breed की, उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। इसका क्या फ़ायदा रहता है कि इससे क्या होता है, जो हम उससे जैसे हम हमारे को चाहिए कि ज़्यादा गाय दूध दे, ठीक है, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसमें कोई बीमारियां ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीड कराते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारा फ़ायदा होता है किसानों को। फिर होता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, व्हेन अ मेल एंड अ फीमेल ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर मेटेड टुगेदर इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसमें ऊपर देखा हमने कि सेम ब्रीड वाले, बट इसमें क्या होता है कि हम जो मेल है और फीमेल है वो क्या डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं, वो क्या करते हैं, मीट करते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। व्हेन अ डंकी क्या होता है, जब व्हेन अ डंकी और एंड हॉर्स मेटेड, उससे क्या होता है, जब डंकी गधा और जो हॉर्स होता है ना वो मेट करते हैं, तो उससे क्या बनता है, जो नई ब्रीड क्रिएट होती है उसको बोलते हैं म्यूल, जो म्यूल पैदा होता है। और म्यूल क्या होता है, एज कम्पेयर टू डंकी और हॉर्स से काफ़ी मेहनती होता है और काफ़ी उनसे ज़्यादा बोझ उठा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। उसका बेनिफिट क्या है कि हमें क्या क्या कुछ अच्छी जो सुपीरियर हमने ब्रीड को प्रिपेयर करना है, उसके लिए होता है अच्छी डोमेस्टिक यूज़ के लिए, जैसे मिल्क ज़्यादा हो उसके लिए, फिर वो हेल्थ के लिए, सारी चीज़ों के लिए हम ब्रीडिंग का यूज़ करते हैं। फिर है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, तो आपको याद रखना कि हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन से, लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, और उन्होंने एक स्लोगन दिया, जय किसान, जय जवान, जय किसान। इनका मतलब था कि हिज विजन वाज दैट शोल्डर वियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंट्री पावरफुल फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट, और वहीं जो फॉर्मर क्या है कि उनकी वियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ फूड एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नारा दिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि जो इंडिया में जो क्रॉप है उसको इंक्रीज़ करना, उसकी यील्ड को इंक्रीज़ करना, जिससे क्या हो गई, जो हमारे फार्मर्स हैं वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके, और हम क्या कर सके, हम क्या करते थे पहले, अदर कंट्री से बाई करते थे अपने लिए फूड, बट ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया हमने, अपनी क्रॉप को इतना इंक्रीज़ कर दिया कि अब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कोई कंट्री, दूसरी कंट्रीज़ को हम अब जो है क्रॉप्स को भेजते हैं। फिर है अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या क्या थी, हमने क्या क्या इंक्रीज़ की जो अचीवमेंट्स ग्रीन रेवोल्यूशन से, तो हमने क्या क्या, इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड पर हेक्टेयर, कि जो हेक्टेयर पे, एक हेक्टेयर पे जो हमने क्रॉप को ग्रो किया, उससे क्या हुआ, उसकी इंक्रीज़ कर दिया उसने। पहले क्या होता था, मान लो कि एक हेक्टेयर पे 100 kg ग्रो करता था क्रॉप्स, वो तो अब क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या आ गया, वो 150 kg इंक्रीज़ हो गया। फिर इंक्रीज़ इन ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन, की जो ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन थी उसमें काफ़ी इंक्रीज़ आया। फिर हमने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, अब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आपके पास जो वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो सारे क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और वो सारे ग्रीन रेवोल्यूशन का अचीवमेंट है। और फिर क्या इंक्रीज़ कर दिया हमने फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स को। इसमें क्या करती है सरकार, सरकार जो है किसानों को, फार्मर्स को सब्सिडी देती है।
जिससे कि उनको क्या होता है, ईज़िली जो है वो फर्टिलाइज़र मिल सके। फिर मल्टी क्रॉप प्रोग्राम्स, आपने देखते हो कि अब बहुत सारे किसान जो क्या है, बहुत सारे डिफरेंट जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करते हैं। फिर क्या है, हमने क्या किया, इंक्रीज़ कर दी इरिगेशन फैसिलिटी, कैनल्स बनी, बहुत सारी कैनल्स बनी, जिससे क्या है इरिगेशन ईज़िली हो गया। फिर उससे क्या होगा कि जो लेस डिपेंडेंस रह गया हम मानसून के ऊपर, क्योंकि जब कैनल्स इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई, तो वाटर सप्लाई मिलना स्टार्ट होगी। और फिर क्या किया, रूरल में इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, जिससे क्या होगा, जिससे जब भी कोई हैंडपम्प का यूज़ करेगा या अदर जो भी मशीन्स का यूज़ करेगा, जिससे क्या पानी आएगा, बोरवेल बोलते हैं जिसको, उससे क्या होगा, जो वाटर की इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या किया गया, रूरल को इलेक्ट्रीफाई किया गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो इस चैप्टर में एनिमल हस्बेंड्री को भी पढ़ लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन को भी हमने काफ़ी हद तक डीपली पढ़ लिया, जितना आपके सिलेबस में था। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस